दोस्तों अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, होल्ड या लीन लगा दिया गया है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा किस तरीके से अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो। देखो दोस्तों, मैं खुद अपना दो दो बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाया हूं और अभी मैं आप लोगों को एक एसबीआई बैंक अकाउंट का लैब प्रूफ दिखा रहा हूं जो मैंने अनफ्रीज करवाया है। इसी बैंक अकाउंट पे दो दो कंप्लेंट था। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि दो कंप्लेंट था। सो क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि घर बैठे भी अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों मेरा अकाउंट नंबर देख लो, लास्ट में 8221 है और यहाँ पर देख लो दो कंप्लेंट है, दो एक्नॉलेजमेंट नंबर है गुजरात और हरियाणा से। डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो बनासकांठा और जिंद है। इसके बाद यहाँ पर देखो पालनपुर पीएस सैबर डिस्ट्रिक्ट जिंद। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। मैं आप लोगों को लैब प्रूफ दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके और आप भी अपना बैंक अकाउंट घर बैठे अनफ्रीज करवा लो। ठीक है, देखो दो तरीके से फ्रीज होता है। एक तो पूरा डेबिट फ्रीज होता है, होल्ड और लीन लगा करके भी डेबिट फ्रीज किया जाता है। ठीक है, कई केसेस में ओनली लीन लगाया जाता है, ना तो डेबिट फ्रीज होता है, कुछ भी नहीं होता है, इजिली अकाउंट नॉर्मल सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया गया है होल्ड लगाकर या लीन लगाकर, तो कैसे इसको अनफ्रीज करवा सकते हो, कैसे अकाउंट को फिर यूज कर सकते हो पहले की तरह, मैं आपको बता रहा हूं, बस देखते जाओ। और दोस्तों बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों। जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और इस चैनल पे हमेशा भाई अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेगी। सो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्त यार के साथ जरूर से शेयर करना और लाइक करना मत भूलना भाई, एक लाइक जरूर से करना। आपका एक लाइक हमारा दोगुना मोटिवेशन बढ़ा देता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस अकाउंट पे क्लिक करता हूं और मेरा अकाउंट नंबर देख लो दोस्तों, यहाँ पे 8221 है। ठीक है, अकाउंट बैलेंस भी देख सकते हो, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद देख लो अवेलेबल बैलेंस देख सकते हो यहाँ पे कितना है और होल्ड और लीन अमाउंट देख सकते हो कितना है। तो देखो पहले जो मेरा अकाउंट था पूरा का पूरा डेबिट फ्रीज था, जिसमें से मैं 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर पा रहा था और ये आज से नहीं भाई सालों से था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देख लो, ये जो पैसा मिला हुआ दोस्तों, ये इंटरेस्ट मिला हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1949, 1945, 1984, इस तरीके से देखो कितना बड़ा बड़ा इंटरेस्ट भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये सब देखोगे तो कैश विड्रॉ सेल्फ, जो कि मैं बैंक के थ्रू अपना कैश विड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बता दो, ये जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ ना छोटा छोटा अमाउंट, क्योंकि मेरे पास तो डेबिट कार्ड है, नहीं चेकबुक है और ना ही बैंक अकाउंट में आधार लिंक है, इसकी वजह से मैं बैंक से छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने तो देख लिया मेरा अकाउंट ऑन फ्रीज हो चुका है और मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले देखोगे यहाँ पे 24, 24, 24, 25 यानी कि मार्च में ही हुआ था। तो जून, सितंबर, दिसंबर 3 बार यहाँ पर मिला। यहाँ पर इंटरेस्ट है इसका देखोगे 2025 में मार्च, जून, सितंबर, इस तरीके से हर 3 महीने पे यहाँ पर इंटरेस्ट मिला हुआ है। इसके बीच में ना तो कोई ट्रांजेक्शन, ना डेबिट ना क्रेडिट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ओनली इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्लियर देख लिया कि मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो चुका है और ये मैं खुद घर बैठे अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाया हूं। तो आप भी करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, बस एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, पहले पूरा प्रोसेस जान लो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा फाइनली मेरा अकाउंट अभी के टाइम पे अनफ्रीज हो चुका है और मैं इसको यूज भी कर रहा हूं। देखो मेरे अकाउंट पे एक नहीं दो कंप्लेंट्स थे, हरियाणा और गुजरात से। लैब प्रूफ मैंने आपको दिखाया। 2 कंप्लेंट्स के बावजूद भी मैंने अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा लिया। तो आप भी करवा सकते हो, वो भी घर बैठे। बस एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं को मस्ट अभी भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो, मुझसे कंसल्ट करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी दे दी हूं, जाकर फॉलो कर लो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सको, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो। बात करते सबसे पहले कैसे आप अनफ्रीज करवा सकते हो। तो देखो दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत सारे बैंक अकाउंट फ्रीज होते जा रहे हैं और ज्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहा है गेमिंग की वजह से फ्रीज हो रहा है, और कुछ ऐसा भी कमेंट्स है कि मेरे अकाउंट पे एक नहीं दो नहीं चार कंप्लेंट्स है। तो देखो ये मल्टीपल कंप्लेंट्स क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सबसे पहले जानो। तो मान लो दोस्तों अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे गेम प्ले कर रहे हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे गेम प्ले कर रहे हो, या आपकी कोई शॉप है तो मल्टीपल लोगों से आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा केसेस में लोग मल्टीपल वेबसाइट और एप्लीकेशन पे गेम प्ले कर रहे हैं, वहां से विड्रॉ ले रहे हैं, तो उसके लिए 2-4 जगह से यानी कि मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रहे हैं एक ही अकाउंट पे। इसके साथ ही ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर
एप्लीकेशन पे गेम प्ले करो, वहां से जब विड्रॉ करते हो तो वहां पे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी विड्रॉ आता है एक नेम से नहीं आता है, यहाँ पे अलग अलग नाम से आता है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जिसका भी एप्लीकेशन है वो बैंक रेंट पे लेके बैंक को यूज कर रहा है, उन सभी का एक अकाउंट डिपॉजिट का अलग होता है, विड्रॉ देने का अलग होता है। जिस अकाउंट में वो लोग डिपॉजिट लेते हैं, जब कोई प्लेयर डिपॉजिट करता है दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, जब आप विड्रॉ करते हो वहां से पैसा लेते हो तो देखा होगा कई बार कि दूसरे तीसरे नाम से आपका पेमेंट आया, जिस पर आपने पेमेंट किया था उस नेम से नहीं आएगा। तो वो लोग उस अकाउंट को सेफ रखते हैं और जिससे विड्रॉ देते हैं, अगर वो ब्लॉक भी हो गया, फ्रीज भी हो गया तो चलेगा, उसमें ज्यादा पैसा नहीं रखते वो लोग। तो इस तरीके से दोस्तों ये मल्टीपल टाइम्स जो सो कंप्लेंट होता है एक ही बैंक अकाउंट पे। अब मान लो अगर साइबर फ्रॉड की वजह से साइबर चल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो अब आपको अनफ्रीज कैसे करवाना है। सबसे पहले आप अपने बैंक जाओ और बैंक से पता करो, उनसे पूछो कि मेरे अकाउंट से कोई डेबिट नहीं हो रहा है, मैं यूपीआई नहीं कर रहा हूं, क्या वजह है। तो वो आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया गया है। अब दोस्तों जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप उन्हीं से बोलना कि मेरा अकाउंट कैसा अनफ्रीज होगा, कैसा मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि मैंने तो फ्रॉड किया नहीं, मैं तो गेम से विड्रॉ लिया था, मेरा फलाना दोस्त ने पैसा दिया था, मैंने किसी को उधार दिया था, वो बंदा चुकाया, या फिर हमारी कोई शॉप है, हमने शॉप पे पेमेंट लिया था, हमने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, या हमने कोई सर्विस दी, हो सकता है कोई चीज आपने बेची या किसी को आपने सर्विस दिया उसकी वजह से आपने पेमेंट लिया, तो सारी चीजें बताओ, ठीक है। तो हो सकता है बैंक वाले ही आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दे, बस एक एप्लीकेशन लिखवाकर और केवाईसी करवाकर। अगर केवाईसी हो जाता है वहां पर बैंक वाले अगर अकाउंट नॉर्मल कर देते तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा बोलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जहां से कंप्लेंट आया उनसे बात करनी पड़ेगी, उस साइबर थाने से। उस साइबर सेल का डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें उस साइबर सेल का यानी कि नोडल ऑफिसर का जो सो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो कंप्लेनेंट है ना उसका भी मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको मिल जाएगा, एक पीडीएफ निकाल कर आपको दे देंगे। तो फिर आप उस नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो ईमेल पे। अगर वो ऑन कॉल बात कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वहां पे ऑन कॉल ही आपकी बात बन जाएगी, अनफ्रीज हो जाएगा। कई केसेस में आपको बुलाते हैं तो वहां पर जाओ, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाते हैं ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और इसके बाद जो आपको बैंक से मिला डिटेल्स वो लेके जाओ, फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जब बुलाते तो यार ये मत सोचो कि वहां पे जाएंगे तो जेल में बंद कर देगी या फिर मारेगी पीटेगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने फ्रॉड किया ही नहीं, वो जस्ट एक सस्पिशियस अमाउंट आया है आपके अकाउंट पे और अपने गेम पे किया, P2P किया, किसी भी कारण से हो सकता है, तो बस फ्रॉड का पैसा आ गया, लेकिन आपने कोई डायरेक्ट फ्रॉड नहीं किया, तो इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करो। बहुत कमेंट्स ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है कि हम कॉल कर रहे हैं, कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना ही मेल का कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्त ऐसा भी होता है, न तो कोई कॉल का रिस्पॉन्स मिलेगा ना ही ईमेल का रिस्पॉन्स मिलेगा, बट आप ईमेल करते रहो 2-3 दिन में, और नहीं हो सकता है तो आप वहां पर जाओ, जा भी सकते हो। देखो जाओगे तो अच्छी बात है, बहुत केसेस में जाने के बाद अकाउंट अनफ्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर जाओ, मैं आपको यही कहूंगा। लेकिन ये देखोगे कि हमारे अकाउंट में सिर्फ 200-400 रुपया आया है और उसकी वजह से हमारा पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, और 200-400 की वजह से हम वहां पर जाएंगे तो न जाने कितने सारे पैसे और खर्च होंगे, पुलिस वाले भी रिश्वत मांगेंगे, ठीक है। तो भाई ऐसा ही कुछ होता है और ये करना पड़ेगा। आम लोग, ठीक है, निर्दोष लोग, इनोसेंट लोग इसमें पीछे जाते हैं, मारे जाते हैं, फालतू के ट्रेन के चक्कर, यहाँ पे ट्रेन में धक्के खाते हैं, पैसा खर्च होते हैं, मेंटली प्रेशर होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो भाई बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन क्या करो दोस्तों, हमारा देश ही ऐसा, हमारे देश के कानूनी सबसे घटिया वाहियात है। देखो अगर ये सब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। लोग झूठा कहते हैं कि हमारा देश महान है, हमारा देश महान नहीं है दोस्तों। देखो जब हमारे सर्विस ही नहीं अच्छा प्रोवाइड हो तो देश कैसे महान होगा। और हमारी सरकार डिजिटल इंडिया बना रही है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, डिजिटल इंडिया चाहे बाहर में, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ तो आपने तो सीख ही लिया, जीवन में कभी भी आप यूपीआई का लेन देन नहीं करोगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हुआ। ये वेबसाइट बनाया गया है फ्रॉड कंप्लेंट का, ये हमारे सरकार के द्वारा ही वेबसाइट बनाया गया जिसमें सरकार की अच्छी खासी कमाई हो। अब देखो इसमें कमाई कैसा नहीं हो रही है। मान लो दोस्तों अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है और सालों सालों तक आपने अपना अकाउंट फ्रीज नहीं करवाया तो पैसा सरकार का हो सकता है, ठीक है, जब आपने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया तो। इसलिए दोस्तों ये वेबसाइट बना है। और इसके साथ ही देखो जब
किसी का अकाउंट फ्रीज होता है और वो खुद जा नहीं पाते हैं तो किसी ना किसी को भेजते हैं। ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियो देखकर लोग वकील हायर करते हैं और वकील को भेजते हैं। इसमें देखो वकील की भी कमाई हुई भाई। जो जिसका पैसा है वो तो अपना फी तो लेगा ही लेगा, ठीक है, चाहे 2 रुपया ले या 200 या 2000 ले, 2 लाख 2 करोड़ ले, वो अपना फी तो लेगा ही। लेकिन इसमें देखो वकील की कमाई हो रही है। अगर आप वहां पर खुद भी जाते हो या फिर वकील भी जाते हैं तो पुलिस वाले भी वहां पे चार्ज करते हैं। और ये छोटा मोटा चार्ज नहीं करते, 100 200 500 2000 5000 नहीं भाई, 30,000 32,000 50,000 भाई लाखों रुपए तक का चार्ज करते हैं। तो उसमें पुलिस वाले की कमाई होती है, वकील की कमाई होती है, रेलवे की कमाई होती है और हमारा कुछ नहीं होता, हमारा नुकसान ही नुकसान होता है सिर्फ 200 रुपए के चक्कर में। फिर भी मैं आपसे एक ही सजेशन देना चाहूंगा, आप साइबर सेल को कांटेक्ट करो, नोडल ऑफिसर को कॉल उठाते हैं तो उनसे बात करो, ठीक है, और अपनी सारी बातें बताओ, कहां से पैसा आया था, कंफर्मेशन दो। अगर वो बुलाते हैं तो जाओ, लेकिन आप पहले बोलो कि सर हम जा नहीं सकते क्योंकि काफी दूरी है और घर में बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है, हम अकेला व्यक्ति हैं कमाने वाले और हम खेती बाड़ी से कमाते हैं, बस महीने का बहुत छोटा अमाउंट कमाते हैं, उसकी वजह से घर परिवार भी अच्छा से नहीं चल पा रहा है और इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सारी समस्या बताओ ताकि आपको जाना ना पड़े और ऑन कॉल ही आपको एक जो सो एनओसी मिल जाए, ठीक है। देखो एनओसी तो आपको पुलिस वाले नहीं देंगे, डायरेक्ट आपके बैंक को ही मेल कर देंगे, फिर 2 से 4 दिन में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां बुलाते हैं तो जाओ, आपका अकाउंट फ्रीज होगा, बाकी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां पे जाओगे अकाउंट फ्रीज होगा तो बस यही होगा, जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में है ना उसको लीन लगा दिया जाएगा और बाकी जो आपका अकाउंट अमाउंट है वो पूरा अनफ्रीज कर देगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जा नहीं सकते तो यार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा अकाउंट अनफ्रीज करवाने में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप कांटेक्ट और इंस्टाग्राम कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों और एक चीज मैं आपको बता दूं, 2-4 जगह से कंप्लेंट है, तो अब आप बोलो यार 2-4 जगह हम कैसे जा सकते हैं। सही बात है दोस्तों, आप अपने बैंक को ही बोलो कि हमारा ईएमआई बाउंस हो रहा है, या फिर बोलो कि घर में मम्मी पापा बीमार है, ठीक है, बूढ़े माँ बाप है, कैसे होगा, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, बस सारी समस्या समझाओ। लेकिन अगर आपका अकाउंट गांव में होगा दोस्तों तो 101% आपका अकाउंट वो बैंक वाले अनफ्रीज नहीं करेंगे। सिटी में होगा तो हो सकता है अनफ्रीज कर भी दे क्योंकि उनको सारा कानून पता है। लेकिन ये गांव वाले बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। देखो मेरा खुद का बैंक अकाउंट एक सिटी में था तो सिटी वाले यार जस्ट मैनेजर ही अनफ्रीज कर दिया। अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद भी मैंने 1 से 1.5 सालों तक पैसा विड्रॉ ही नहीं किया। लोग सोचेंगे कि हम अब हमारा अकाउंट जैसा अनफ्रीज होगा पूरा विड्रॉ करके हम यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आप अपना अकाउंट तब क्लोज करवा पाओगे जब पूरी तरीके से केस सोल्व हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है ये डिटेक्ट हो जाएगा, तब इस अकाउंट को क्लोज परमानेंटली करवा पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल अकाउंट तो अनफ्रीज होगा ही होगा, तो क्यों ना हम जल्द से जल्द करवा लें। अगर जितना जल्दी हो सके एक्शन लेते हो तो उनको भी लगेगा कि हाँ इसको बैंक अकाउंट की सख्त जरूरत है और आपका बैंक अकाउंट जल्द से जल्द अनफ्रीज कर देंगे। तो इसलिए रुको मत। अगर आपको डिटेल्स नहीं मिल रहा है, बैंक वाले भी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, तो आप फोर्स करो। अगर कोई फिजिकल बैंक अकाउंट है, सरकारी बैंक अकाउंट, तो आप वहां पर जाओ और अपने मैनेजर से बोलो, फोर्स करो, डिटेल्स दो हमें साइबर सेल का। फिर वो अगर वो नोडल ऑफिसर का आपको डिटेल्स नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से ले सकते हो। देखो अगर आपका बैंक कोई सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में जहां पर फिजिकल आप जा सकते हो, तो वहां पर अपने मैनेजर से बोलो, उस पर फोर्स करो कि हमें डिटेल्स दो, तो फिर वो साइबर सेल को मेल करके भी डिटेल्स ला करके वो देंगे जब उसके पास नहीं हुआ। अगर होगा तो इजिली आपको पीडीएफ निकाल कर दे देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई छोटा बैंक है जो आपने ऑनलाइन ओपन किया, लाइक एयरटेल, जियो या फिर कोई फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, स्मॉल बैंक अकाउंट है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको बैंक वाले ओनली एक्नॉलेजमेंट नंबर ही देगा। इसके अलावा साइबर सेल का ना तो कोई कॉन्टेक्ट देगा ना ही ईमेल देगा, तो अब कहां से ले सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों 1930 पे आप कॉल करो, वहां से ले सकते हो साइबर सेल का डिटेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल्स लेकर नोडल ऑफिसर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होगा दोस्तों, कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आपका अकाउंट कितने दिन पहले फ्रीज हुआ और किस वजह से फ्रीज हुआ ये कमेंट जरूर से करना। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर लेना।